तो ये मार्कशीट जो थी आपको जो है बताया था, इसका इंट्रोडक्शन क्या था, क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है ये। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया था, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट भी मैंने बता दिए, मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, टोटल का जो था वो कैसे करते हैं। जो हमने प्रीवियस क्लास में जो फार्मूलाज को मैंने बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो कवर किए थे वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। वही सेम चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो आपने एक एक चीज को जरा ध्यान से समझना है और सुनना है। अच्छा, तो ये ग्रेड का जो था यहाँ तक आपका क्लियर है। सॉरी, आपका तो शट डाउन पड़ा हुआ है, तो आपको तो अभी चलें, ये आप रिकॉर्डिंग का वंस अगेन आप देख लीजिएगा। अब ग्रेड जो है ये हमने यहाँ तक कवर किया था, ग्रेड तक हमने कर लिया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल है, आप उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब ग्रेड जो है वो इसके बाद आता है रिमार्क। रिमार्क में आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन में रिमार्क क्या होता है। अब रिमार्क हमारा वो समझ लें कि अब आपका इंटर की जो है मार्कशीट आई होगी, उसमें भी रिमार्क जो है वो ऐड होगा। अब रिमार्क इस तरह से होता है कि अब फॉर एग्जांपल आपका बना है A1 ग्रेड। A1 ग्रेड बना है तो आपको रिमार्क दिया जाएगा एक्सीलेंट, या अगर A ग्रेड बना है तो दिया जाएगा गुड, अगर B ग्रेड बना है तो दिया जाएगा नाइस, या फेयर, या इम्प्रूव। तो अब वो जो है हमारा जो ग्रेड बनता है, जो परसेंटेज बनती है, जो हमारे नंबर जाते हैं, उनकी बेस पे हमें ये जो है रिमार्क दिए जाते हैं, एक्सीलेंट, गुड, इनको कहता है रिमार्क, ठीक है। क्या कहता है, रिमार्क। अब रिमार्क जो है हमारा डिपेंड होता है ग्रेड के ऊपर, ठीक है। आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि हमारा जो टोटल डिपेंड होता है, टोटल करते हैं हम तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर को मिलाकर। और परसेंटेज डिपेंड होती है टोटल पर, टोटल है तो परसेंटेज होगी, ठीक है। और ग्रेड जो निकलता है वो निकलता है परसेंटेज से, ठीक है। और रिमार्क जो निकलेगा वो निकलेगा ग्रेड से। अब वो ग्रेड जो हम निकालने जा रहे हैं वो है रिमार्क। रिमार्क में जो फार्मूला यूज होगा वो भी जो होगा वो होता है इफ का। वही वाला जो है फार्मूला यूज होगा इफ का। अब जो है इसको अप्लाई करते हैं, इजिकल टू इफ। अब एक और चीज बताऊं, यहाँ पर हमने जो है नंबर से नंबरिकल हमने यूज नहीं करना है। यहाँ ग्रेटर देन लेस देन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ रिमार्क में जो यूज होगा वो होंगे अल्फाबेट, सिर्फ यहाँ जो यूज होगा वो होगा इक्वल, बराबर। अब समझाता हूँ। तो जी ये इफ को हो गया। अब हमने इसको जो समझाना है कि अगर ये वाला जो सेल है फेल का, जो हमारा फर्स्ट सेल है फेल का, अगर ये बराबर हो, इक्वल लगाया, अगर ये वाला सेल इक्वल हो, बराबर हो A1 ग्रेड के। अब A1 ग्रेड डबल कोड में लिखेंगे हम। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये इफ, अगर ये वाला सेल जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर यहाँ पर जो ये सेल जो है मैंने मेंशन किया है फार्मूला लगा के, अगर ये वाला सेल बराबर हो A1 ग्रेड के, A1 ग्रेड किसमें, डबल कोड में, A1 ग्रेड के। तो इसको अब ये बोल रहा है कि हमने क्या बताया इसको, अगर ये वाला सेल बराबर हो A1 ग्रेड के, अब यहाँ पे एक लगेगा कोमा। वो आपको बताया था, एक को जो फर्स्ट कोमा जो लगता है उसको हम उर्दू में कहते हैं तो, ठीक है। अगर ये वाला सेल बराबर हो A1 ग्रेड के तो उसको ये बोल दे एक्सलेंट। क्या कहते हैं, एक्सलेंट, क्योंकि A1 ग्रेड हमने यूज किया है ना, A1 ग्रेड, ठीक है। इसको बोल दे ये एक्सलेंट। और ये भी आपने कवल डबल कोड के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसको बोल दे ये एक्सलेंट। और दूसरा कोमे का नाम क्या बताया था, वंडा। अगर वो जो है ये वाला सेल अगर A1 ग्रेड के बराबर नहीं भी है तो उसको बोल दे ये इम्प्रूव, या फेयर, ठीक है। उसको बोल दे ये फेयर। वंस अगेन समझाता हूँ। देखिए, अगर ये हमने कल फार्मूला लगाया, अगर ये वाला सेल जो हमने सिलेक्ट किया है ग्रेड का, किस पर डिपेंड है, ग्रेड पर, रिमार्क जो है ग्रेड पर डिपेंड है। अगर ये वाला जो सेल है बराबर हो A1 ग्रेड के तो ये उसको बोल दो एक्सीलेंट, अगर नहीं है वरना उसको बोल दे फेयर, ठीक है। अब इसको करते हैं हम
क्लोज जो एंटर मारेंगे हमारे पास जो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है जी। अब मैंने इसको क्या बोला था, अगर A1 ग्रेड के जो बराबर है उसको बोल दे, ये देखे A1 ग्रेड, ये एक्सीलेंट इसको दे दिया। फेल है ये, इसको फेयर बोल दिया, ये आप इम्प्रूव करो, फेल फेयर फेल फेयर। इसके बाद A1 ग्रेड के बराबर क्या है, एक्सीलेंट रिमार्क दे दिया। ठीक है, तो ये होता है रिमार्क। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो उसके बाद होता है रैंक। अब रैंक क्या होता है, जब हम प्राइमरी स्कूल्स में होते थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में होते तो वहाँ आपको याद होगा कि हमारी पोजीशंस बनती थी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो इनको कहा जाता है रैंक। ठीक है। अब जो रैंक जो है वो किस पर डिपेंड होती है, वो होती है टोटल पे, हमारे नंबर्स पे, टोटल पे। ठीक है ना, परसेंटेज पे नहीं, ग्रेड पे नहीं, वो होती है हमारी ये वाले टोटल्स। ठीक है। तो अब रैंक के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है रैंक। ठीक है। अब उसका नाम ही रैंक है, इजिकल टू RAN के रैंक, राउंड ब्रैकेट ओपन। अब वो ये बोल रहा है कि आपको जो है पहले भी बताया था, जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको खुद बता रहा होता है कि आगे क्या करना है। अब ये क्या बोल रहा है, नंबर। अब आपने टोटल का सबसे पहले फर्स्ट जो सेल है उसको सिलेक्ट करना। ये बोल रहा है कोमा लगाओ, लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है रेफरेंस, REF मतलब रेफरेंस। रेफरेंस में पूरी जो है हमारी वो आएगी, तमाम तर जितने भी सेल्स है वो आ जाएंगे, ये आ गए हमारे टोटल के तमाम तर सेल्स, फिर कोमा बोल रहा है ये। उसके बाद बोल रहा है ये बस यहीं तक था। ठीक है। ऑर्डर तो है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसको हम कर देंगे क्लोज। अच्छा जी, तो रैंक का जो फार्मूला, अब ये मुझे जरा देख के बताएं कि ये फार्मूला सही अप्लाई हुआ है, बता सकते हैं आप। अब ये देखिए, ये गलत फार्मूला अप्लाई हुआ है। नहीं नहीं, गलत हुआ है। अब देखिए, फर्स्ट पोजीशन किसकी होती है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होता है। समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट पोजीशन किसकी होती है, सब जब जिसके सबसे ज्यादा नंबर होता है। लेकिन याद है कि सबसे ज्यादा नंबर किसके है, 540 है सबसे ज्यादा नंबर, तो उसको भी फर्स्ट बोलना। 457 वाले को भी फर्स्ट बोलना। 399 वाले को भी फर्स्ट बोलना, मतलब कि फार्मूला गलत अप्लाई हुआ। फार्मूला मैंने सही लगाया, लेकिन यह है जो वर्क नहीं करता, इसको हम करते हैं कस्टमाइज एक और तरीके से। ठीक है, समझाता हूँ। ये आपके पास भी इशू आएगा। ठीक है, ये विंडोज और 2007 है, तो ये होता है। अब इसको हम करते हैं, मतलब कि अपनी जबान में के लिए इसको हम रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब फार्मूला को ओपन करने का आपको प्रोसेस बताता हूँ। F2 अपनी फंक्शन की होती है कीबोर्ड की, उसको आपने दबाना है, अपने सेल पे जाना है, फार्मूला वाले F2 को प्रेस करना है, तो आपका फार्मूला वन सेकेंड जो है वो ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। अब आपने जाना है ये रैंक वाले की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, बाकी डिफरेंट फार्मूलाज है उनका अलग प्रोसेस है। अब ये इसको जो है सही करने का तरीका क्या है, आपने जाना है बीच वाले से, उसमें जो इसकी बीच वाली जो वो है, लिखा L8, मतलब कि सेल का वो बता रहा है एड्रेस। इस पर जब आप कर्सर लेके जाएंगे ना आप, तो आपने फंक्शन की में से F4 प्रेस करनी है। क्या, F4। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास ये डॉलर की साइन इसमें जो है लग जाएगी। डॉलर की साइन लग गई, ये हाईलाइट भी हो जाएगा, इसको आपने कर देना इंटर। अब जो है ये फार्मूला सही अप्लाई हुआ, अब देख के बताएं सही है। करें, सही है। एक जैसा एक ही नंबर। अब देखिए, मैं क्या बोला, 540 सबसे बड़ा है, तो ये देखिए फर्स्ट पोजीशन आ गई। उससे छोटा 506, उसको सेकंड आ गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ गई, इसको 57 वाले को फोर्थ आ गई, इसको थ्री। तो ये होता है रैंक। अब इसके जैसे एक दो फार्मूलाज है जिनको हम रिपेयर करते हैं डॉलर के साइन लगा के। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मूला। अभी ये मार्कशीट कंप्लीट नहीं हुई है, ये कि अभी तो और भी बाकी है। अभी सिर्फ हमने इसकी एक कॉन्सेप्ट को समझा है, एक जो इसकी कंडीशन है सिर्फ उसको समझा है, कौन सी, सिंगल इफ को। इसके आगे है हमारा नेस्टेड लूप, जो बार बार इफ लगता है। वो थोड़ा, अगर आप इसको समझ जाएंगे वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। आप इसकी इसकी रिकॉर्डिंग को वॉच करें, इसको मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह करें, इसको समझें, ताकि आगे वाली मार्कशीट जो है वो आसान हो जाए। अच्छा, तो आज जो है इसका रैंक तक का आप आज रखते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा समझना मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस क्लास भी थी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा नमाज का भी टाइम हो रहा है, मैं भी थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, और दूसरी बात ये कि लैपटॉप का जो आपका इशू है ना, एक सेकंड।